जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, आज के इस कोलाहल भरे युग में हर व्यक्ति मानसिक अशांति की आग में जल रहा है। हम स्वयं को संसार के असत बंधनों में जकड़ा हुआ पाते हैं और व्याकुल होकर मुक्ति का मार्ग खोजते हैं। पर क्या आपने कभी विचार किया है कि यह बंधन बाहरी है या केवल आपकी अपनी स्वीकृति? हमारी सबसे बड़ी भूल यह है कि हमने इस नश्वर शरीर और इसके विकारों को ही सत्य मान लिया है। संसार के मोह में फंसने का सबसे बड़ा कारण यह है कि हमने अपने मन को अपना मुखिया बना लिया है। लेकिन याद रखिए, यह मुखिया पूरी तरह से बेईमान है। यह आपको इंद्रियों के सुख का प्रलोभन देकर यह देखो, वह सुनो, यह चखो अपना गुलाम बना लेता है। यह मन प्रमथन स्वभाव का है, यानी यह आपके भीतर ऐसी हलचल और मंथन पैदा करता है कि आप व्याकुल होकर वही करने लगते हैं जो यह चाहता है। अर्जुन ने इस कठिनाई को प्रभु के सन्मुख स्वीकार करते हुए कहा था, हे कृष्ण, यह मन बड़ा चंचल, बलवान और जिद्दी है। इसे रोकना मैं वायु को थामने के समान दुष्कर मानता हूँ। भगवान का उत्तर स्पष्ट है। यद्यपि यह कठिन है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य से इस बेईमान मुखिया को घुटने टेकने पर मजबूर किया जा सकता है। जब मन कृष्णमय हो जाता है, तब वह आपका शत्रु नहीं, आपका सहायक बन जाता है। आध्यात्मिक मार्ग पर बढ़ने के लिए यह कड़वा सच स्वीकार करना होगा कि संसार में कोई आपसे प्रेम नहीं करता। जिसे आप प्रेम समझते हैं वह केवल आपकी उपयोगिता का समान है। संसार के लोग आपको जानते ही नहीं, वे केवल आपके शरीर, आपकी संपत्ति और आपके पद को जानते हैं। जिस दिन आपकी अनुकूलता समाप्त होगी, उनका प्रेम उपहास में बदल जाएगा। भगवान का प्रेम इसके विपरीत है। वे एकमात्र ऐसे मित्र हैं जो आपके करोड़ों अपराधों के बाद भी आपका हाथ नहीं छोड़ते। वे आपके शरीर को नहीं, आपकी आत्मा को जानते हैं। संसार का प्रेम कुछ ही दिनों में फीका पड़ जाता है, जबकि प्रभु का प्रेम चढ़ गया तो फिर कभी नहीं उतरता। इसे समझने के लिए सेवा के भाव को अपनाएं। जैसे एक पिता के 4 पुत्रों में से वह पुत्र उसे सबसे प्यारा होता है जो स्वयं फल खाने के बजाय पहले पिता को खिलाता है। ईश्वर को आपकी वस्तुओं की आवश्यकता नहीं, वे स्वयं आनंद के समुद्र हैं। वे केवल आपके निस्वार्थ प्रेम के भूखे हैं। यदि आप आध्यात्मिक शांति चाहते हैं तो खाली बैठना बंद करें। एक साधक के लिए खाली समय किसी अभिशाप या महापाप से कम नहीं है। जब आप क्रिया रहित होते हैं और प्रभु का स्मरण नहीं कर रहे होते, तब मन तुरंत विकारों का अड्डा बन जाता है। यदि आप खाली बैठे हैं और आपका मंत्र या नाम जप नहीं चल रहा, तो आपका लक्ष्य क्या है? क्या आप वास्तव में उपासक हैं? उपासना का अर्थ ही है अपने आराध्य के निरंतर स्मरण में रहना। जिस क्षण स्मरण टूटा, उसी क्षण माया का अनर्थ आपको घेर लेगा। इसलिए चलते फिरते, उठते बैठते निरंतर नाम जप का अभ्यास करें। खाली रहना भगवान के प्रति किया गया सबसे बड़ा अपराध है। हम दुख से भागते हैं। पर कुंती माता ने प्रभु से विपत्ति मांगी थी। क्यों? क्योंकि संपत्ति में भगवान विस्मृत हो जाते हैं और विपत्ति में सदैव सन्मुख रहते हैं। शास्त्र अर्जुन को कौन्तेय कहकर यह याद दिलाते हैं कि जो दुख को सहने में प्रवीण है, वही प्रभु को पा सकता है। मन के छोटे मोटे दुखों से मत डरिए। दुख को प्रभु की अकृपा नहीं बल्कि विशेष कृपा मानिए, जो आपको उनके और निकट ले आती है। संसार के बंधनों को काटने का सबसे छोटा और तीव्र मार्ग है राधा नाम। यह केवल एक नाम नहीं, बल्कि प्रेम की वह पराकाष्ठा है जो करोड़ों साधनों के फल से भी ऊपर है। जब आप निरंतर राधा राधा जप करते हैं, तो भगवान केवल आपके कर्मों का लेखा जोखा ही नहीं बदलते, बल्कि वे उस रजिस्टर को ही फाड़ फेंक देते हैं
जिसमें आपके पाप पुण्य लिखे होते हैं। जब आप राधा नाम के मार्ग पर कदम रख देते हैं तो संतों की कृपा और वृंदावन की शक्ति आपको अपने आप प्रभु के चरणों तक धकेल देती है। जटिल मंत्रों और कठिन साधनाओं के चक्कर में न पड़े, बस इस राधा नाम को अपनी श्वास बना लें। जय श्री राधे।